गुरु भाई गुरु बहन, आज एक कथा सुनाने जा रही हूँ। कथा एकदम नया है और कृपा करके कथा के ध्यान से सुनिएगा। ध्यान से सुनने से ज्ञान मिलता है। आधी अधूरा कथा नहीं सुनना चाहिए, क्योंकि शिव गुरु का अपमान होता है। कथा के पूरा सुनने से कथा के रहस्य के बारे में पता चलता है कि कथा में क्या, कथा सुनने से मुझे क्या ज्ञान मिला है, क्या समझ में आया है। इसलिए कभी भी आप लोग कथा जो सुनते हैं हमारा पूरा सुनिएगा, आधी अधूरा कथा नहीं सुनिएगा। एक दिन की बात यह, एक गांव में एक धोबी रहते थे। तो गुरु भाई गुरु बहन, आप लोग तो जानते ही हैं, धोबी का काम है कपड़ा धोना, सुखाना, प्रेस करके देना। तो वो धोबी बेचारे रोज साइकिल पे कपड़ा मोटरी का बांध लेते थे और गांव के थोड़ा सा दूर पर एक नदी था, उसमें कपड़ा धोने वो चले जाते थे। लेकिन रोज डेली सुबह शाम कपड़ा ले जाके धोते थे, सुखाते थे, बांध के फिर घर ले आके और प्रेस करके लोगों के घर फिर पहुंचा देते थे। उसी जो है, जिस रास्ते से वो धोबी कपड़े धोने जाते थे, वही रास्ते के बगल में एक पीपर का पेड़ था। बेल का पेड़ था, बेल का। बेल के जो पेड़ था, उस पेड़ के नीचे बगल में साइड में महादेव के एक मूर्ति थी। लेकिन जो मूर्ति थी वो मट्टी से ढकी हुई थी, कोई देख नहीं पाता था। जब दिखाई नहीं देगा तो लोग देखेगा कहाँ से। वो मूर्ति जो थी बेल के पेड़ के बगल में थी, मिट्टी से ढकी हुई धरती में। कुछ ग्वाले के बच्चे वहां पर गैया चराते थे, भैंस चराते थे। तो जब धूप ढेर तेज हो जाता था तो बच्चे भाग के उसी बेल के पेड़ के नीचे चले जाते थे कि धूप हो गया है, जेठ बैसाख के महीना में धूप हो जाता था, तो सोचते थे चलो पेड़ के नीचे छाए में रहेंगे और खेलेंगे भी। तो वो बेल के पेड़ के नीचे चले जाते थे। तो वहां पर बैठ के क्या करते थे, ये पिट्ठू जो नहीं होता, जो गांव में और यहाँ भी अभी भी बच्चे जो खेलते हैं, पत्थर का गोल गोल बना लेते हैं और उसको फोड़ के एक पैर उठा उठा कूद कूद के खेलते हैं। तो वैसे वो बच्चे क्या करते थे, जहां वो शिव जी की मूर्ति थी बेल के पेड़ के बगल में, वहां की मट्टी थोड़ी ऊंची थी लेकिन मूर्ति दिखती नहीं थी। तो बच्चे क्या करते थे, वहीं पर जहाँ मट्टी ऊंची थी उसी पर क्या करते थे, वो पत्थर को तोड़ के गोल गोल बना के पिट्ठू और खेलते थे। रोज दिन बच्चे वही काम करते थे। अब बच्चों को भी नहीं पता था कि यहाँ महादेव की मूर्ति है। तो एक दिन क्या हुआ कि एक बच्चा ईंटा से पत्थर तोड़ रहा था और महादेव के सर पे ऊपर ईंटा लग गया। जब सर पर लग गया तो महादेव का सर फूट गया। फूट गया, बच्चों के नहीं पता, बच्चे खेले अपना चले गए। तो वो जो धोबी थे वो कपड़े धोने जा रहे थे, सुबह सुबह धोने जा रहे थे, तो वहां से आवाज आ रहा था। वहां से जो बेल का पेड़ था वहां से आवाज आ रहा था कि अरे मेरा सर फट गया है और बहुत दर्द हो रहा है, मुझे कोई जोड़ दो मेरे सर के। जब इतनी बात वो धोबी सुने तो उनको लगा, जब आवाज सुने तो घूम के चारों तरफ लगे ताकने साइकिल रोक के, तो कोई दिखा ही नहीं। जब कोई नहीं दिखा तो वो धोबी जो थे वो फिर कपड़ा धोने चले गए। फिर गए नदी में कपड़े धोए, सुखाए, और फिर जब लेके आने लगे दोपहर में कपड़ा घर जाने के लिए, साइकिल पर रख के धो के, तब फिर वहां से वही बेल के पेड़ के लगे से फिर आवाज आ रही है कि अरे मेरा सर फट गया है, बहुत दर्द हो रहा है, मेरा सर कोई जोड़ दे। फिर वो धोबी के कान में आवाज गई। फिर वो बेचारा चारों ओर देखे, कहीं कुछ नहीं दिख रहा है। अब वो भी बहुत चिंता में पड़ गए कि जब मैं गया तब भी यही आवाज आई है और देखा तो कोई नहीं था, और आया हूं तो फिर वही जगह से आवाज आ रही है, फिर ताक रहा हूं कोई नहीं है।
फिर जो धोबी थे वो घर अपने चले गए कपड़े लेके। भाई देखे नहीं कोई दिखा, चले गए। जब घर गए तो सारी बात अपनी बीवी से बताएं धोबी कि मैं आज सुबह कपड़े धोने जा रहा था, तो जब रास्ते के बगल में जो बेल का पेड़ है, उस पेड़ के लगे से मुझे आवाज आ रहा था कि अरे मेरा सर फट गया है, कोई मेरा दर्द बहुत हो रहा सर में, कोई मेरा सर जोड़ दो। लेकिन मैं देखा हूं तो कोई नहीं था। धोबी अपने बीवी से बता रहे हैं कि मैं देखा तो कोई नहीं था। फिर मैं कपड़े गया हूँ, धोया हूँ नदी में और धो के सुखाया हूँ, सुखा के फिर जब लेके आ रहा था दोपहर में, तब भी आवाज आ रहा है कि अरे मेरा सर फट गया है और मुझे बहुत दर्द हो रहा है, कोई जोड़ दो सर को। अब फिर मैं जब देखा हूँ साइकिल रोक के तो कहीं कुछ नहीं दिखा है। अब मेरे ये समझ में नहीं आ रहा कि आवाज आ कहां से रहा है। तो जो धोबी की बीवी थी वो महादेव की शिष्या थी। धोबी भी महादेव के मानते थे, बहुत उनका भी मनो पूजा पाठ करते थे, बहुत भरोसा बहुत विश्वास रखते थे, घर में मूर्ति रखे थे, मियाँ बीवी दोनों पूजा करते थे, शिव के शिष्य लोग बने हुए थे। तो जो धोबिन थी यानी धोबी की बीवी, वो कहने लगी कि ठीक है, कल जब आप कपड़ा धोए सुबह चलेंगे ना तो मैं भी आपके साथ चलूंगी और देखती हूँ, मैं भी सुनूंगी आवाज आ कहां से रहा है, कोई तो जरूर वहां है जो कि कष्ट में है, हम लोग के पता दे आपको चल नहीं रहा है, तो हम जाके देखेंगे आपके साथ कि देखूं कौन है और क्या दर्द क्या परेशानी है उसको। तो धोबी बोले ठीक है, सुबह खाना पीना बना लेना और कुछ खा पी लेंगे, पूजा पाठ महादेव का करके कुछ खा पी लेंगे, खा पी के फिर चलेंगे। धोबिन बोली हाँ ठीक है। सुबह उठी धोबिन, खाना पीना बनाई, उसके बाद पूजा उजा करी, नहा धो के महादेव के आरती पूजा करके भोग लगा के और दोनों मियाँ बीवी खाना पीना खा के फिर कपड़े साइकिल पर लाद के फिर नदी के किनारे नदी के पास लेके जाने लगे धोने के लिए। जब जाने लगे तब फिर वही जुगा रास्ते में जो बेल का पेड़ था वहीं से फिर आवाज आ रहा है कि अरे मेरा सर फट गया है, बहुत दर्द हो रहा, मुझे मेरे सर के कोई जोड़ दे। धोबिन भी ये बात सुनी, आवाज धोबी भी सुने, तो धोबिन और धोबी दोनों साइकिल खड़ा करके धोबी वहीं सब दोनों प्राणी रुक गए। तो धोबिन बोली धोबी से कि चलिए ना, उस जो जहां से आवाज हम लोगों के लग रहा कि आ रहा है बेल के पेड़ के लगे से, तो चलिए देखते हैं वहां पे। तो जब जाके दोनों मियाँ बीवी देख रहे हैं तो कहीं कुछ दिखा नहीं, कहीं कुछ नहीं दिखा। तो सोचे कुछ तो दिख नहीं रहा, ऊपर पेड़ पर ताके, नीचे देखे जमीन में कुछ नहीं दिखा, अगल बगल आसपास देखे कुछ नहीं दिखा। फिर वो दोनों जाने लगे, जैसे दो लोग आगे घुस के दूटे कपड़े की तरफ कि चलो साइकिल पर जो कपड़े ले चलना धोने, फिर आवाज आ रही है कि अरे तुम दोनों मियाँ बीवी इधर उधर कहाँ देख रहे हो, मैं तो जो बेल का पेड़ है ना उसी के बगल में नीचे जमीन में हूँ, जहां ईटा पत्थर बच्चों ने तोड़ा है उसके नीचे मैं हूँ जमीन में। पत्थर हटा, ईटा पत्थर जो तोड़ा उसको साइड करके और जो मिट्टी है ना उसको हटा। अब दोनों प्राणी लगे हटाने, जब हटाए तो देखे महादेव की मूर्ति वहां पर धरती में है। महादेव के खन के बाहर निकाले मूर्ति को, और निकाले तो सच में सर जो था महादेव के फूटा हुआ था, फूटा हुआ था। तो धोबिन बोली धोबी से देखिए जी ये महादेव हैं और इन्हीं के दर्द हो रहा, देखिए इनका सर फटा है, इसीलिए ये आवाज दे रहे थे कि इनका कोई सहायता करे, सर को कुछ लगा के जोड़ दे ताकि दर्द पीड़ा ना हो। धोबी बोला हाँ तू सही कह रही है, लेकिन मेरे समझ में नहीं आ रहा था, चलो कोई बात नहीं, अब पता चल गया है, तो किस चीज से इसको इनका सर जोड़ा जा। धोबी बोले धोबी से कैसे जोड़ा जा। तो धोबिन बोली कि सोचना तो पड़ेगा। तो धोबी बोले ऐसा करते हैं ना कि आटा लाके सान के जोड़ देते हैं। तो धोबिन बोली नहीं,
आटा से नहीं सर जोड़ा जाएगा। बोले धोबी कैसे जोड़ा जाएगा? धोबिन बोली कि इनके महादेव के सर के पवित्र मट्टी जो गंगा जी में बा, वहां से ऐसे करते हैं, बालू वाली मिट्टी निकाल के लाते हैं और इनके सर पर रख के और बराबर करके जोड़ देते हैं। तो धोबी बोले ठीक है। जब वो धोबिन मट्टी दोनों मियाँ बीवी गए निकाल के ले आए और महादेव के सर के जब जो फूटा था वहां पर लगा के जोड़ दिए तो महादेव के सर सही हो गया, यानी एकदम पहले जैसे बराबर हो गया। जो भी ये लोग लगाए थे खरबीदा था ना, वो सब खत्म हो गया, एकदम चिकनाहट हो गया, साफ हो गया। तो धोबी और धोबिन क्या किए कि वही बेल के नीचे, पेड़ के नीचे मूर्ति के धर के फिर जाने लगे कपड़ा धोने। सोचे चलो अब तो महादेव के हम लोग बाहर निकाल दिए और जो इनको दर्द पी रहा था उसके लिए भी ज्वाइंट का सर जोड़ दिए, अब तो सब कुछ ठीक है, चलो चलते हैं कपड़ा धो लेते हैं। फिर जाने लगे, फिर महादेव में से आवाज आ रहा, फिर महादेव पुकार रहे हैं, कह रहे हैं अरे छोड़ के मुझे कहाँ जा रहे हो? मैं तुम्ही लोग के साथ, तुम्ही लोग के हाथ से यहाँ पर स्थापित होना चाहता हूँ। तो धोबिन और धोबी दोनों बोले कि ये महादेव, हम तो नीच जाति हैं, अगर हम आपको, ठीक है आपको दर्द पीड़ा था, हमने आपको धरती में से बाहर निकाले, तो आपको मैं यहाँ रख दे रहे हैं, दुनिया आके यहाँ पर पूजा करेगा, हम भी करेंगे, लेकिन रह गया जो स्थापना करे के, हम नीच जाति स्थापना कैसे करेंगे? महादेव बोले देख, जाति ऊंच और नीच नहीं होता है, मुझे तुम दोनों के मियाँ बीवी का बोली विचार अच्छा लगा, व्यवहार अच्छा लगा, तुम लोगों का मन साफ है, मेहनत से कमाते हो, खाते हो, न किसी के झूठ झूठाई बोलना, न बेईमानी शैतानी करना है, इसलिए मैं तुम्हें मिला और तुम्हें आवाज देता था बार बार कि हमारी सहायता करो, और आपने किया। बोला हाँ। शिव जी बोले, साथ साथ प्रकट हो गए, एकदम सामने प्रकट हो गए असली रूप में। बोले देखो तुम लोग ऐसे मुझे छोड़ के नहीं जा सकते। बोला धोबी बोले क्या कर सकता हूँ आपके लिए, बताइए, जो आप कहेंगे वो आपका सेवा करने को तैयार हूँ। महादेव बोले यहाँ एक छोटा सा मंदिर बनाओ, बेल के पेड़ के ही जहां से मूर्ति तू मेरा निकाला वहीं पे एक छोटा मंदिर बनवाओ, और मंदिर बनवा के मेरी मूर्ति को वहां स्थापित कर, और यही मंदिर में तू पूजा पाठ कर और मंदिर के पुजारी बन के रहो। फिर धोबी वही बात बोला। धोबिन भी बोली अरे महादेव, हम नीच जाती हैं, अगर हम ऐसे करने लगेंगे तो कोई भक्त मंदिर में नहीं आएगा, जो बाबा लोग हैं, पंडित लोग हैं, नहीं आएंगे, कहेंगे नीच जाति यहाँ मंदिर में रहता था, कौन जाएगा पूजा करने। महादेव बोले दुनिया क्या कहता है ये मत सुन, मैं क्या कहता हूँ वो सुन, जो मैं कह रहा हूं उसको कर। धोबी बेचारा क्या किए, ईटा मंगाए, बालू मंगाए, सीमेंट बनाए, एक महादेव के वहां बेल के पेड़ के बगल में मंदिर बनवा दिए छोटा सा, और जो मूर्ति वहां से उनको मिला था उस मूर्ति को वहां धई के स्थापित कर दिए। अब जब गांव में सब मनई हल्ला हो गया, जान गए कि महादेव की मूर्ति यहाँ से निकली हुई है और यहाँ पर एक मंदिर भी बन गया, सब लोग पूजा पाठ लगे आके करने। तो एक दिन, कुछ दिन लोग पूजा पाठ करे, तो एक दिन एक गांव में होते हैं ना बड़े बड़े जो बाबा लोग, तो एक दिन एक पंडित आए जो गांव का बहुत बड़कवा बाबा थे। वो मंदिर में सोचे कि बहुत हल्ला हुआ, हम भी चल के दर्शन कर ला महादेव। जब आए पूजा करने तो देखे धोबिन और धोबी दोनों पुजारी बन के वहां पर बैठे हुए हैं, महादेव का सेवा सुविधा कर रहे हैं, भोग लगा रहे हैं। तब पंडित जी क्या बोलेगा, अरे तू तो नीच जाती है, तू कैसे मंदिर में है, तू रहेगा तो हम लोग पूजा कैसे करेंगे। जो धोबी या धोबिन थे वो बोले हमके महादेव दर्शन दिए हैं और बोले हैं कि तू ही हमारा भक्त बनेगा, तू ही हमारा पूजा करेगा, तू इस मंदिर के पुजारी रहेगा, सो मैं कर रहा हूँ, महादेव के आदेश का मैं पालन कर रहा हूँ। अब वो पंडित लड़ गए, बोले नहीं तू झूठ बोल रहा है, ऐसे थोड़ी तेरे महादेव दर्शन दे देंगे, हम लोग कितना साल से पूजा कर रहे हैं, इतना बड़कवा जाति हो गए, हम लोगों को दर्शन नहीं दिया, तुझ जैसे धोबी के दर्शन दिए, जो घरे घरे के गंदे मैले कपड़े, मरने जो आदमी मर जाता उसमें छुतिया कपड़ा लाके धोता, गंदे कपड़े धोता है, तुझे दर्शन देंगे। धोबी बोले और धोबिन बोले हाँ, हम दोनों बोले हम दोनों को दर्शन दिए हैं।
पंडित बोले अगर तुम्हारे में शक्ति है, धोबी ने और धोबी के दोनों को बोले शक्ति है तो मेरे सामने महादेव के पुकार के देखो। अगर महादेव हम लोग के सामने प्रकट होके बता दें कि हाँ ये बात सही है, तुम्हें ये मंदिर में रहना चाहिए, तो रह सकते हो, नहीं मंदिर से यहाँ से जा सकते हो। अब जो था, धोबी और धोबी लगे महादेव से दया मांगने, पूजा करने, नमन करने की, हे महादेव आप ही के कहने हम आपको जमीन से बाहर निकाले और आप ही के कहने से यहाँ मंदिर बना के आपको स्थापित किए और आप ही के कहने से हम यहाँ पूजा पाठ करने लगे, और हमें आज इल्जाम लग रहा कि हम नीच जाति हैं, इस मंदिर में रहने के काबिल नहीं है, पूजा करने के काबिल नहीं है। अगर आप चाहते हैं कि हम आपके पूजा पाठ करें, आपके पुजारी हैं, इस मंदिर के बने रहें, तो आपको मेरे सहायता करना पड़ेगा, दर्शन देना पड़ेगा। फिर महादेव दोबारा दर्शन दिए, सब भक्तों के दर्शन दिए, पंडित को भी दर्शन मिला, धोबी धोबिन जो थे उनको तो मिला ही। खुद महादेव अपने मुंह से बताएं कि आजकल जमाने में जब मैं इंसान के बना रहा था तो मैं जाति पाति मैं नहीं बनाया हूँ, इंसान बनाया धरती पर जन्म लेके कि ये डोम है, ये चमार है, भंगी है, ये धोबी है, ये ऊंच है, नीच है, मैंने नहीं बनाया हूँ। मेरा धोबी चमार डोम नहीं मैं बनाया हूँ ऊंच नीच, आप लोग धरती पर आके बनाए हो एक दूसरे के। तो इसमें इस धोबी के अधोबिन की गलती नहीं है, मैंने इनको खुद आदेश दिया हूं कि मेरे सेवा करेंगे, इस मंदिर में रहेंगे और मेरा पूजा भक्ति करेंगे, आरती करेंगे, मुझसे मेरे दया मांगेंगे, नमन करेंगे और भक्तों के कथा कहानी चर्चा हमारा सुनाएंगे और जन जन में फैलाएंगे, 3 सूत्र का ज्ञान देंगे, नाव का घोषणा करेंगे। इनको मैं इसलिए मंदिर में रखा हूं और आज के दिन से यही रहेंगे। तब जो पंडित थे, जो भक्त से, सबको विश्वास हुआ, महादेव का सबको दर्शन हुआ और महादेव फिर अपने मूर्ति में विराजमान हो गए और सबको दर्शन देके, और फिर जो भी लोग उसके ऊपर धोबी धोबिन के ऊपर इल्जाम लगाते थे, सब महादेव के मुख से सुन लिए और सब अपने अपने घरे गए। और जो धोबी धोबिन थे दोनों मंदिर में रहने लगे, जिंदगी भर महादेव का पूजा पाठ करे और उनके दया मांगे, उनका भक्ति किए। तो गुरु भाई गुरु बहना, जैसे देखिए महादेव डोम चमार ऊंच नीच नहीं देखते हैं, वो ये देखते हैं किसका मन साफ है, किसका मन पाक है। और जिसके मन साफ पाक रहता है, जिसके मन में दिल में सच्चाई होती है, उसी को दर्शन भी देते हैं, चाहे वो कोई भी जात हो, कोई बिरादर हो, ऊंच नीच से कोई फर्क नहीं पड़ता है। जैसे उस धोबी के महादेव दर्शन दिए, उसके दुख कष्ट काटे, उसको अपने सेवा के मौका दिए, वैसे आशा करती हूँ गुरु भाई गुरु बहन कि महादेव सबको दर्शन दें, सबको दुख परेशानी दूर करें, सबको कष्ट काटें। और अगर ये कथा आपको अच्छा लगा हो तो आप कमेंट में लिख के जरूर भेजें, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि हमारा नए नए कथा के वीडियो आपके पास पहुंचता रहे। हर हर महादेव, घर घर महादेव। महादेव की कृपा आप लोग पर सदा बनी रहे, महादेव आप लोग के साथ सदा रहें, हमारे साथ भी रहें। जय श्री गुरु महादेव।